हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शिवम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एसआरटी की एक और नई क्लास। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 25 क्वेश्चन एक क्लास में और किए थे, वो हमारी फर्स्ट क्लास थी। और आज ही हमारी एसआरटी की इनटेक 02 2026 के लिए सेकंड क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो आज के 25 क्वेश्चन है उसमें से आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए गए हैं। और बिल्कुल डिट्टो वही पैटर्न रखा गया है जो आपके एसआरटी का होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे डेली बेसिस पे आप लोगों की क्लासेज चल रही है, जीडी की प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है वहां पे। और आपको वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो वहां पे आपको मिल जाएगी। क्लासेज की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवाई जाती है। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 26 के साथ। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिए। यू आर द लास्ट पर्सन टू लीव द ऑफिस लेट एट नाइट and notice smoke coming from a waste bin in an unoccupied corner office, what would you do? देखिए, जब आप देर रात से ऑफिस से निकल रहे हैं तो किसी डस्टबिन से जो एक अनअटेंडेड कोने में पड़ा है उससे धुआं आ रहा है, स्मोक आ रही है, धुआं निकल रहा है। तो आप क्या करेंगे? Option A, immediately use the nearest fire extinguisher on the dustbin, activate the fire alarm and call the building security emergency services। कि आप आपके तुरंत जो फायर एक्सटिंग्विशर रखा है उसका उपयोग करेंगे और आग बुझाएंगे। और फायर अलार्म जो है उसको एक्टिवेट करके जो आपकी बिल्डिंग की सिक्योरिटी सर्विसेज है या इमरजेंसी सर्विसेज है उनको बुलाएंगे। ऑप्शन बी, क्विकली प्योर ए जग ऑफ वाटर ऑन द बीन एंड देन गो होम एज्यूमिंग इट वाज माइनर। जल्दी से डिब्बे पर एक जग पानी डालेंगे और फिर घर चले जाएंगे, यह मानकर कि यह बहुत ही छोटी बात है। ऑप्शन सी, open the window to let the smoke out and the call your manager for advice। दूल्हे को बाहर निकलने देने के लिए खिड़की खोलेंगे और फिर मैनेजर से सलाह के लिए उसको कॉल करेंगे। ऑप्शन डी, रन आउट द बिल्डिंग विदाउट स्टॉपिंग, प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ योर पर्सनल सेफ्टी अबव ऑल एल्स। बिना रुके बिल्डिंग से बाहर भाग जाएंगी, अपने व्यक्तिगत सुरक्षा को बाकी चीजों से ऊपर रखते हुए। तो देखिए, आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इमीडिएटली यूज द नियरेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर, एक्टिवेट फायर अलार्म एंड कॉल योर इमरजेंसी सर्विसेज ऑफ योर बिल्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों की स्क्रीन पे है। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 27। योर प्रोजेक्ट रिक्वायर ए vendor's immediate service, but the vendor insists on a cash payment बिफोर स्टार्टिंग द वर्क, व्हाट वुड यू डू? आपकी परियोजना, आपने एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसके लिए आपको एक वेंडर की जरूरत है, लेकिन जो वेंडर है वो काम शुरू करने से पहले आपसे कैश पेमेंट मांग रहा है कि मुझे कुछ पैसे एडवांस दे दीजिए। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, पे द वेंडर इन केस इमीडिएटली यूजिंग योर पर्सनल मनी टू अवॉइड प्रोजेक्ट डिले। परियोजना में देरी ना हो इसके लिए आप तुरंत अपने पर्सनल जेब से
उस वेंडर को पैसे दे देंगे। ऑप्शन बी, रिफ्यूज टू पे, कैंसिल द वेंडर एंड इमीडिएट सर्च फॉर ए न्यू वेंडर हु एक्सेप्ट कंपनी टर्म्स। नगद भुगतान करने से मना करेंगे और वेंडर को कैंसिल कर देंगे, वेंडर को ब्लैकलिस्ट करेंगे और तुरंत एक नए वेंडर की तलाश करेंगे जो कि कंपनी की शर्तों को स्वीकार करे। ऑप्शन सी, contact the procurement finance department, explain the project urgency and the vendor's condition and ask for an immediate acceptation या solution। जो भी आपका प्रिक्योरमेंट या वित्त विभाग है उससे संपर्क करेंगे, परियोजना की तात्कालिकता और वेंडर की शर्त को उनको समझाएंगे और इमीडिएटली समाधान के लिए उनसे पूछेंगे। ऑप्शन डी आपका है, टेल द वेंडर यू विल गेट द कैश फ्रॉम एन एटीएम एंड रिटर्न इट लेटर टू कंप्लीट द पेमेंट। विक्रेता को बताएंगे, वेंडर को बताएंगे कि आप एटीएम से नकद प्राप्त करेंगे और भुगतान पूरा करने के लिए इसे बाद में लौटाएंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉन्टेक्ट द प्रोक्योरमेंट टीम एंड एक्सप्लेन सिचुएशन अकॉर्डिंगली सिनेरियो। कि जो भी आपका प्रोक्योरमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसको आप जो भी आपका सिनेरियो बन रहा है, वेंडर क्या बोल रहा है क्या नहीं, कितनी उसकी डिमांड है क्या डिमांड है, वो सभी उसको समझाएंगे, बताएंगे और उसको बोलेंगे इसका जल्दी से जल्दी कोई सॉल्यूशन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है आपका, यू आर ड्राइविंग ऑन ए हाईवे एंड सी एन elderly pedestrian attempting to cross a busy stretch where there is no designated crossing area. What would you do? आप एक हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं और एक बुजुर्ग पैदल यात्री को एक व्यस्त खंड को पार करने का प्रयास करते हुए देखते हैं। मतलब कि आप हाईवे से जा रहे हैं और एक बुजुर्ग आदमी है जो हाईवे पार करना चाहता है, क्रॉस करना चाहता है, लेकिन वहां पे कोई भी जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, honk योर हॉर्न लाउडली टू warn देम टू स्टॉप क्रॉसिंग। उन्हें पार करने से रोकने के लिए हॉर्न बजाएंगे। ऑप्शन बी, immediately slow down, turn on hazard light and try to stop your vehicle and signal other to slow down to allow the person to cross safely। जल्दी से अपने वाहन को धीमा करेंगे और जो हैजार्ड लाइट्स है उनको ऑन करके दूसरे लोगों को रोकने का प्रयास करेंगे ताकि वह आदमी आसानी से और सुरक्षात्मक रूप से सड़क पार कर सके। ऑप्शन सी, कंटिन्यू ड्राइविंग अज्यूमिंग दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन सेफ्टी। अपनी गाड़ी चलाते रहेंगे, गाड़ी चलाना जारी रखेंगे, यह एज्यूम करते हुए, यह मानते हुए कि रिस्पॉन्सिबल खुद है, जो आदमी सड़क पार कर रहा है वह सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार है। ऑप्शन डी है आपका, पुल ओवर एंड येल इंस्ट्रक्शन टू द पर्सन फ्रॉम योर कार विंडो। किनारे रुकेंगे और अपनी कार की खिड़की से व्यक्ति को निर्देश चिल्लाएंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इमीडिएटली स्टॉप करेंगे, दूसरे लोगों को रोकने का प्रयास करेंगे और हैजार्ड लाइट्स जला के रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 29। एक की स्टेक होल्डर इन योर प्रोजेक्ट इज consistently changing their requirement and undermining the established scope, causing delays and confusion. What would you do? आपकी परियोजना में एक प्रमुख जो स्टेक होल्डर है लगातार अपनी आवश्यकताओं को बदल रहा है और स्थापित दायरे को कमजोर कर रहा है, जिससे आपके जो प्रोजेक्ट है उसमें लेट हो सकता है, डिले और कंफ्यूजन दोनों हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, स्टॉप ऑल वर्क अंटिल द स्टेक होल्डर कमिट्स इन राइटिंग टू द ओरिजिनल स्कोप। मूल दायरे के लिए हितधारक के लिखित रूप में प्रतिबंध होने तक सभी काम रोक देंगे। ऑप्शन बी,
Continue implementing all changes as requested to keep the stakeholder happy. स्टेक होल्डर को खुश रखने के लिए अनुरोध किए गए सभी परिवर्तनों को लागू करेंगे। ऑप्शन सी, शेड्यूल एन urgent meeting with stakeholder and your project sponsor to document the impact of the changes and formally recognize the scope। परिवर्तनों के प्रभाव का दस्तावेजीकरण करने और औपचारिक रूप से दायरे पर फिर से बात करने के लिए हितधारक और आपकी परियोजना के जो स्पॉन्सर हैं के साथ एक तत्कालिक मीटिंग का आयोजन करेंगे। ऑप्शन डी है आपका, इग्नोर द स्टेक होल्डर्स न्यू डिमांड्स एंड वर्क ओनली अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल प्लान। हितधारक की नई मांगों को अनदेखा करके मूल जो आपको प्लान मिला है, ओरिजिनल जो प्लान है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करते रहते हैं। तो आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शेड्यूल एन अर्जेंट मीटिंग विद स्टेक होल्डर एंड योर स्पॉन्सर एंड एक्सप्लेन ऑल द प्लान अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों की स्क्रीन पे है। ए वेल रिस्पेक्टेड सीनियर कलीग शेयर एन अनएथिकल बट हाईली प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट टिप विथ यू, claiming they got it from insider source. What would you do? एक सम्मानित वरिष्ठ सहकर्मी आपके साथ एक अनैतिक लेकिन अत्यधिक लाभदायक निवेश टिप साझा करता है, यह दावा करते हुए कि यह अंदरूनी सूत्रों से खबर उसको मिली है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, यूज द टिप इमीडिएटली टू मेक ए क्विक प्रॉफिट before the information because become public। जानकारी सार्वजनिक होने से पहले तुरंत लाभ कमाने के लिए टिप का प्रयोग करेंगे। politely thank the colleague but decline to act on the tip as it constitutes illegal insider trading। सहकर्मी को विनम्रता पूर्वक धन्यवाद देंगे लेकिन टिप पर कार्रवाई करने से इनकार करेंगे क्योंकि यह अवैध इंसाइडर ट्रेडिंग है। ऑप्शन सी, रिपोर्ट द कलीग टू द कंपनीज कंप्लायंस डिपार्टमेंट फॉर एंगेजिंग इन अनएथिकल बिहेवियर। अनैतिक व्यवहार में शामिल होने के लिए कंपनी के अनुपालन विभाग जो आपका कंप्लायंस डिपार्टमेंट है उसके सहकर्मी को रिपोर्ट करेंगे। ऑप्शन डी, आस्क द कलीग फॉर मोर डिटेल्स अबाउट द सोर्स बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। निर्णय लेने से पहले अपने कलीग को बोलेंगे कि मुझे और भी इंफॉर्मेशन इसकी चाहिए। तो आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पोलाइटली थैंक द कलीग बट डिक्लाइन टू एक्ट ऑन द टिप बिकॉज इट इज इलीगल इन ट्रेडिंग। नेक्स्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, पूरी क्लास लीजिए। अगर आप लोग दोस्तों क्लास लेने के लिए बैठ गए हैं, बिल्कुल भी क्लास को स्किप मत कीजिए, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए। हर क्वेश्चन को देखिए, उसका आंसर देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए, बिल्कुल आराम से आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन है, ए न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट फॉर योर क्रिटिकल सिस्टम इज अवेलेबल promising hug efficiency gains but it has not been fully tested in your specific environment, what would you do? आपकी महत्वपूर्ण प्रणाली के लिए एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट उपलब्ध है जो भारी दक्षता लाभ का वादा करता है लेकिन इसे आपके विशिष्ट वातावरण में पूरी तरह से प्रशिक्षण नहीं किया गया है, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए ऑप्शन ए है, इमीडिएटली इंस्टॉल द अपडेट अक्रॉस ऑल सिस्टम टू गेन द एफिशिएंसी बेनिफिट एज सुन एज पॉसिबल। दक्षता लाभ जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए सभी प्रणालियों में तुरंत अपडेट स्थापित करेंगे। ऑप्शन बी, रिफ्यूज टू इंस्टॉल द अपडेट अंटिल ए स्टेबल वर्जन इज रिलीज्ड 6 मंथ लेटर। 6 महीने बाद एक स्थिर संस्करण जारी होने तक अपडेट स्थापित करने से इनकार करेंगे। ऑप्शन सी, इंस्टॉल द अपडेट ऑन ए नॉन क्रिटिकल टेस्ट एनवायरनमेंट फर्स्ट, मॉनिटर इट्स परफॉर्मेंस thoroughly and then deploy it gradually।
पहले एक गैर महत्वपूर्ण प्रशिक्षण वातावरण पर अपडेट स्थापित करेंगे। इसके प्रदर्शन की अच्छी तरीके से निगरानी करके फिर इसे धीरे धीरे तैनात करेंगे। ऑप्शन डी, कॉन्टेक्ट द सॉफ्टवेयर वेंडर एंड डिमांड दे गारंटी द अपडेट विल वर्क परफेक्टली ऑन योर सिस्टम। जो भी आपका सॉफ्टवेयर वेंडर है, विक्रेता है, उससे संपर्क करेंगे और उससे मांग करेंगे कि वे गारंटी दे दे कि अपडेट आपके सिस्टम पर पूरी तरीके से काम करेंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इंस्टॉल द अपडेट ऑन ए नॉन क्रिटिकल टेस्ट इन्वायरमेंट फर्स्ट। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों की स्क्रीन पे देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। यू फाइंड ए lost wallet connecting a significant amount of cash and identification cards on a public transit bus. What would you do? आप एक सार्वजनिक ट्रांजिट बस में भारी मात्रा में नकदी और पहचान पत्रों वाला एक खोया हुआ पर्स मिलता है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, टेक द केस आउट एंड लीव द वॉलेट विद द आईडीज एट द बस स्टॉप। पैसे निकाल के जो उसमें कार्ड्स है उनको वहीं पे पहचान पत्रों के साथ बटा हुए को पर्स को वहीं पे बस में छोड़ देंगे, बस स्टॉप पे छोड़ देंगे। ऑप्शन बी, इमीडिएटली हैंड द इंटायर वॉलेट ओवर टू द बस ड्राइवर और द अथॉरिटी इन चार्ज ऑफ द ट्रांजिट सिस्टम। तुरंत पूरा जो पर्स है बस चालक या ट्रांजिट प्रणाली के प्रभारी अधिकारी को सौंप देंगे। ऑप्शन सी, सर्च द वॉलेट फॉर द ओनर कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड ट्राई टू रिटर्न इट डायरेक्टली विदाउट इन्वॉल्विंग एनी अथॉरिटी। मालिक के संपर्क विवरण के लिए बटुए की तलाश करेंगे और किसी भी प्राधिकारी को शामिल किए हुए बिना उसे डायरेक्ट लौटा देंगे। ऑप्शन डी, कीप द केस एंड डिस्पोज ऑफ द वॉलेट एंड आईडीज सेफली। नकदी रखेंगे और बटुए तथा पहचान पत्रों को सुरक्षित रूप से निपटा देंगे, मतलब कि उनको जला देंगे, खत्म कर देंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इमीडिएटली हैंड ओवर द वॉलेट टू बस ड्राइवर एंड अथॉरिटी इन चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 33, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, you are running an online webinar when your internet connection suddenly falls entirely mid presentation. What would you do? आप एक वेबिनार में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ऑनलाइन और उसी समय पे आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो बंद हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, वॉट फॉर द इंटरनेट टू रिटर्न होपिंग एंड ऑडियंस स्टे कनेक्टेड। इंटरनेट वापस आने का इंतजार करेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि दर्शक जुड़े रहेंगे। ऑप्शन बी, इमीडिएटली स्विच टू ए प्री अरेंज्ड बैकअप कनेक्शन, send a quick apology update message to the attendees and try to resume quickly। जो भी प्री अरेंज आपका बैकअप प्लान होगा, अगर मेरा देखिए जब भी कोई भी मीटिंग होती है चाहे कुछ भी होता है तो वहां ये होता है कि एक बैकअप प्लान तैयार किया जाता है। अगर आपका मेन कनेक्शन डाउन होता है तो आप बैकअप कनेक्शन के ऊपर स्विच हो जाते हैं। तो देखिए, अगर आप बैकअप वाले ऑप्शन पे स्विच हो गए हैं तो इस चीज के बारे में अपने जो भी आपके वेबिनार के अटेंडीज हैं उनको मैसेज करेंगे और उनको दोबारा से मीटिंग जो है, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो देना स्टार्ट कर देंगे। ऑप्शन सी, एंड द मीटिंग इंस्टेंटली एंड अपोलोज बाय ईमेल लेटर। जल्दी से अपनी जो मीटिंग है उसको समाप्त करेंगे और बाद में ईमेल के थ्रू क्षमा के लिए उनको लेटर भेजेंगे। Call a colleague and ask them to log in and tell the attendees you are having technical problems। एक सहकर्मी को कॉल करेंगे और उसे लॉग इन करने और उपस्थित लोगों को यह बताने के लिए कहेंगे कि आपको तकनीकी समस्या हो रही है। तो आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इमीडिएटली स्विच टू ए प्री अरेंज्ड बैकअप कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 34 रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है।
बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, शानदार सा छोटा सा क्वेश्चन है। योर टीम हैज बीन वर्किंग लॉन्ग आवर्स एंड मोरल इज विजिबल लो, affecting the quality of their output. A new deadline is approaching. What would you do? आपकी टीम लंबे समय से काम कर रही है और मनोबल स्पष्ट रूप से कम है, जिससे उनके आउटपुट की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। एक नई समय सीमा नजदीक आ रही है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, पुश द टीम हार्डर, emphasizing द स्ट्रिक्ट अपकमिंग डेडलाइन। सख्त आगामी समय सीमा पर जोर देते हुए टीम की ओर जोर से उनको प्रेरित करेंगे। ऑप्शन बी, रिपोर्ट द लो मोरल टू एचआर एंड रिक्वेस्ट द इम्प्लीमेंट ए मैंडेटरी ब्रेक पॉलिसी। एचआर को कम मनोबल की रिपोर्ट करेंगे और मांग करेंगे कि वे एक अनिवार्य ब्रेक नीति लागू करें। ऑप्शन सी, होल्ड एन इनफॉर्मल मीटिंग टू एक्नॉलेज टू नॉलेज their hard work and stress, organize a small immediate break booster, and then redistribute tasks fairly to manage the deadline. आप उनके कठिन परिश्रम और तनाव को स्वीकार करने के लिए एक अनौपचारिक बैठक आयोजित करेंगे, एक छोटा तत्काल ब्रेक या मनोबल बढ़ाने वाला आयोजन करेंगे और फिर समय सीमा का ध्यान रखते हुए जो भी असाइन टास्क है, जो भी आपके अवेलेबल टास्क है, उनको दोबारा पुनः वितरित उनके अंदर दोबारा उनको बांट देंगे कि आपको ये टास्क असाइन किया जाता है दोबारा। ऑप्शन सी ये था आपका। ऑप्शन डी रहेगा, कैंसिल द अपकमिंग डेडलाइन इवन दो इट विल डिसअपॉइंट द क्लाइंट। आगामी समय सीमा को रद्द करेंगे भले इससे ग्राहक निराश हो जाए। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे। A local newspaper prints a totally unfounded and negative story about your company ethics. The impact on stock price and public image is immediate and serve. What would you do? एक स्थानीय समाचार पत्र आपकी कंपनी की नैतिकता के बारे में पूरी तरीके से निराधार और नकारात्मक कहानी छापता है। स्टॉक मूल्य और सार्वजनिक छवि पर तत्काल और गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है, इग्नोर द स्टोरी, assuming people will forget about it quickly। कहानी को नजरअंदाज करेंगे यह मानते हुए कि लोग इसे जल्दी भूल जाएंगे। ऑप्शन बी, immediately call a press conference to angrily denounce the newspaper and threaten a lawsuit। तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे ताकि अखबार की गुस्से में निंदा की जा सके और मुकदमा करने की धमकी दी जा सके। ऑप्शन सी, inform the corporate communications legal team immediately so they can formulate a measured factual response and release it through official channel। तत्काल जो आपकी कानूनी टीम को सूचित करेंगे ताकि वे एक फैक्चुअल रिस्पॉन्स तैयार करके न्यूज़पेपर एजेंसी को भेज सके और इससे आधिकारिक चैनल के माध्यम से भेजा जाएगा। ऑप्शन डी, आस्क ऑल एम्प्लॉय टू फ्लड सोशल मीडिया विथ पॉजिटिव काउंटर स्टोरी। सभी कर्मचारियों से सकारात्मक प्रति कहानियों के साथ सोशल मीडिया को भरने के लिए कहेंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आपकी जो भी टीम है, कम्युनिकेशन जो टीम है, आप उसको बताएंगे कि सो एंड सो प्रॉब्लम हो रही है सो एंड सो न्यूज़पेपर या एजेंसी के थ्रू, तो आप उससे कम्युनिकेट कीजिए और उनको बताइए कि ऐसा नहीं है और वो फॉल्स इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 आप लोगों की स्क्रीन पे है। शानदार सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। You are on an official trip and your expense report is slightly over budget. Your manager suggests adding a fake business lunch receipt to cover the difference. What would you do? आप एक आधिकारिक यात्रा पर हैं, आपका वे रिपोर्ट बजट से थोड़ा अधिक है। आपका प्रबंधक
अंतर को कवर करने के लिए एक जाली व्यवसायिक दोपहर के भोजन की रसीद जोड़ने का सुझाव देता है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, गो अलोंग विद द मैनेजर सजेशन बिलीविंग इट्स ए माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव एडजस्टमेंट। प्रबंधक के सुझाव पर चलेंगे यह मानते हुए कि यह एक छोटा प्रशासनिक समायोजन है। ऑप्शन बी, रिफ्यूज टू एड द फेक रिसिप्ट एंड आस्क द मैनेजर फॉर गाइडलाइन गाइडेंस on how to report the slight overage transparently and honestly। जाली रसीद जोड़ने से मना करेंगे और प्रबंधक को इस बारे में मार्गदर्शन मांगेंगे कि थोड़ी अधिक राशि को पारदर्शिता और ईमानदारी से कैसे रिपोर्ट करें। ऑप्शन सी, एड द फेक रिसिप्ट बट रिपोर्ट द मैनेजर टू HR फॉर परसुइंग यू टू कमिट फ्रॉड। जाली रसीद जोड़ेंगे लेकिन धोखाधड़ी करने के लिए दबाव डालने के लिए प्रबंधक को HR को रिपोर्ट करेंगे। ऑप्शन डी, पे द ओवरेज अमाउंट योरसेल्फ टू अवॉइड एनी फर्दर डिस्कशन अबाउट द बजट। बजट के बारे में किसी भी और चर्चा से बचने के लिए अधिक राशि का भुगतान स्वयं करेंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिफ्यूज टू एड द फेक रिसिप्ट एंड आस्क द मैनेजर फॉर गाइडेंस ऑन हाउ टू रिपोर्ट द स्लाइट ओवरेज ट्रांसपेरेंटली एंड होनेस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 आप लोगों की स्क्रीन पे देखिए क्या बोलता है 37 नंबर क्वेश्चन। यू विटनेस ए co-worker verbally harassing a janitorial staff member who accidentally spilled a drink near the co-worker's desk. What would you do? आप एक सहकर्मी को एक सफाई कर्मचारी को मौखिक रूप से परेशान करते हुए देखते हैं जिसने गलती से सहकर्मी की मेज के पास ड्रिंक गिरा दिया था, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, इंटरवेन इमीडिएटली, calmly de-escalate the situation and ensure the जनरल स्टाफ मेंबर इज ओके एंड सेफ। तुरंत हस्तक्षेप करेंगे, आसानी से स्थिति को कम करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि स्थायी कर्मचारी ठीक और सुरक्षित हो। ऑप्शन बी, वेट अंटिल द कोवर्कर इज अलोन एंड दे प्राइवेटली आस्क देम टू अपोलाइज टू द जेनिटल स्टाफ। तब तक इंतजार करेंगे जब तक सहकर्मी अकेले ना हो और फिर निजी तौर पर उनकी सफाई कर्मचारी से माफी मांगने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी, सिंस इट डजंट डायरेक्टली इन्वॉल्व you ignore it and let the two individual handle their dispute। चूंकि इसमें आप सीधे तौर पर शामिल नहीं है आप इसे नजरअंदाज करेंगे और दोनों व्यक्तियों को अपना विवाद संभालने देंगे। ऑप्शन बी, फाइंड द सुपरवाइजर ऑफ द जेनिटल स्टाफ एंड टेल देम अबाउट द इंसिडेंट। सफाई कर्मचारी के पर्यवेक्षक को ढूंढेंगे और उन्हें घटना के बारे में बताएंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। तो देखिए 38 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। यू आर शेड्यूल टू गिव ए प्रेजेंटेशन टू इंटरनेशनल इन्वेस्टर बट यू सडनली डेवलप ए सर्वर शोर थ्रोट एंड lose your voice just an hour before the event। what would you do? आपको एक अंतरराष्ट्रीय जो निवेशक है उसको प्रस्तुति देनी है, प्रेजेंटेशन देनी है, लेकिन घटना से ठीक 1 घंटे पहले अचानक गले में गंभीर खराश होती है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, टेकिंग ए लार्ज डोज ऑफ थ्रोट मेडिसिन एंड अटेम्प्ट टू प्रोसीड विद द प्रेजेंटेशन विस्परिंग इफ नेसेसरी। गले की दवा की एक बड़ी खुराक लेंगे और आवश्यक हो तो फुसफुसाहट करते हुए प्रस्तुति के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन बी, इन्फॉर्म योर मैनेजर एंड देन इवेंट कोऑर्डिनेटर इमीडिएटली एंड वर्क विथ देम टू डेजिग्नेट ए कंप्लीट सुटेबल और मॉडिफाई द प्रेजेंटेशन फॉर्मेट। अपने प्रबंधक और कार्यक्रम समन्वय को तुरंत सूचित करेंगी और उनसे साथ मिलकर एक सक्षम स्थानांतरण पत्र नामित करेंगे और प्रस्तुति प्रारूप को संशोधित करने के लिए कहेंगे। कैंसिल द इंटायर इन्वेस्टर
मीटिंग योरसेल्फ सिंस यू आर द की प्रेजेंटर। चूंकि आप मुख्य प्रेजेंटर हैं, इसलिए आप स्वयं पूरी निवेशक बैठक रद्द कर देंगे। ऑप्शन डी, राइट योर इंटायर स्क्रिप्ट ऑन लार्ज क्यू कार्ड्स एंड आस्क ए कलीग टू रीड देम लाउड व्हाइल यू स्टैंड देयर। अपने पूरे स्क्रिप्ट को बड़े क्यू कार्ड पर लिखेंगे और सहकर्मी से उन्हें जोर से पढ़ने के लिए कहेंगे। तो आप लोगों का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39 पे। यू नोटिस योर सुपरवाइजर स्ट्रगलिंग विथ ए पर्सनल प्रॉब्लम, कि जो आपका सुपरवाइजर है वो एक पर्सनल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, पर्सनल प्रॉब्लम का सामना कर रहा है। व्हाइल ट्राइंग टू मैनेज ए क्रिटिकल प्रोजेक्ट डेडलाइन, व्हाट वुड यू डू? तो आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? ऑप्शन ए, पॉइंट out that their personal issue are affecting the teamwork and suggest they take leave। आप उसे बताएंगे कि उनके व्यक्तिगत मुद्दे टीम के काम को प्रभावित कर रहे हैं और सुझाव देंगे कि वे छुट्टी ले लें। ऑप्शन बी, discreetly approach them, express empathy and offer to take over some of their non-critical प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टास्क और कवर अर्जेंट टीम नीड्स। विनम्रता पूर्वक उनसे संपर्क करेंगे, सहानुभूति व्यक्त करेंगे और उनके कुछ गैर महत्वपूर्ण प्रयोजन प्रबंधन कार्य को संभालने या तत्काल टीम की जरूरत को कवर करने की पेशकश करेंगे। ऑप्शन सी, रिपोर्ट द सुपरवाइजर्स डिस्ट्रक्शन टू देयर सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक के ध्यान भंग होने की रिपोर्ट उनके वरिष्ठ को देंगे। ऑप्शन डी, डू नथिंग एज गेटिंग इन्वॉल्व इन सुपरवाइजर्स पर्सनल लाइफ इज इनएप्रोप्रिएट, कुछ नहीं करेंगे क्योंकि यह पर्यवेक्षक के व्यक्तिगत जीवन में शामिल होना अनुचित है। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्क्रेटली अप्रोच विथ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है। A close friend who works for a competitor asks you for a recommendation for a key employee on your team, offering them a much higher salary. What would you do? एक गरीब करीबी दोस्त सॉरी एक करीबी दोस्त जो एक कंपटीटर के लिए काम करता है, आपकी टीम के एक प्रमुख कर्मचारी के लिए आपसे एक सिफारिश मांगता है, उन्हें बहुत अधिक वेतन की पेशकश करता है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, गिव ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन फॉर योर एम्प्लॉयज स्किल एंड पोटेंशियल, प्रायोरिटाइजिंग योर फ्रेंड एंड द एम्प्लॉयज करियर ग्रोथ, अपने दोस्त और कर्मचारी के करियर के विकास को प्रायोरिटी देते हुए, प्राथमिकता देते हुए अपने कर्मचारी के कौशल और क्षमता के लिए एक बहुत ही मजबूत सिफारिश करेंगे। ऑप्शन बी, डिक्लाइन द रिक्वेस्ट पोलाइटली, स्टेइंग दैट व्हाइल यू वैल्यू बोथ योर फ्रेंड एंड योर एम्प्लॉय, शेयरिंग एम्प्लॉय डिटेल्स विथ ए कॉम्पिटिटर इज अगेंस्ट कंपनी इंटरेस्ट, विनम्रता पूर्वक अनुरोध को अस्वीकार करेंगे, यह बताते हुए कि जबकि आप अपने दोस्त और कर्मचारी दोनों को महत्व देते हैं, एक कॉम्पिटिटर के साथ कर्मचारी का विवरण साझा करना कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशन है, कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ है। ऑप्शन सी, टेल योर फ्रेंड टू प्रोसीड बट ओनली आफ्टर द एम्प्लॉय गिव देयर रिटर्न कंसेंट, अपने दोस्त को आगे बढ़ने के लिए कहेंगे केवल तभी जब कर्मचारी अपनी लिखित सहमति देते। ऑप्शन डी, टेल योर फ्रेंड that you will only recommend the employee if your friend promise to hire them only for non-competing roles, अपने दोस्त को बताएंगे कि आप केवल तभी कर्मचारी की सिफारिश करेंगे जब आपका दोस्त उन्हें केवल गैर प्रतिस्पर्धी भूमिकाओं के लिए काम पर रखने का वादा करेगा। तो आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिक्लाइन द रिक्वेस्ट पोलाइटली, स्टेटिंग दैट while you
value both your friend and your employee. Taking employee details with a competitor is against company's interest. ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 आप लोगों की स्क्रीन पे है। यू विटनेस एन एक्ट ऑफ पीटी वेंडलिज्म in a public parking lot late at night. The vandal sees you but walk away quickly. What would you do? आप देर रात एक सार्वजनिक पार्किंग स्थल में छोटी तोड़फोड़, उदाहरण के लिए एक कार को खरोचना का कार्य करते देखते हैं। बर्बर आपको देखता है लेकिन तेजी से दूर चला जाता है, तो आप क्या करेंगी? ऑप्शन ए, गो होम क्विकली टू अवॉइड गेटिंग इन्वॉल्व विद द पुलिस। पुलिस के साथ शामिल होने से बचने के लिए तेजी से घर चले जाएंगे। ऑप्शन बी, इमीडिएटली ट्राई टू फॉलो द वेंडल एंड एप्रीहेंड द योरसेल्फ। तुरंत उसका पीछा करेंगे और उन्हें खुद पकड़ने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन सी, लोकेट द डैमेज्ड कार ओनर इंक्लूडिंग द वेंडल्स डिस्क्रिप्शन एंड लाइसेंस प्लेट इज नोटेड। क्षतिग्रस्त कार के मालिक का पता लगाएंगे और पुलिस से संपर्क करेंगे जिससे बर्बर का विवरण और यदि नोट किया है तो लाइसेंस प्लेट शामिल होंगी। ऑप्शन डी, लीव एन एनोनिमस नोट ऑन द डिमांड कार इन्फॉर्मिंग द ओनर ऑफ द इंसिडेंट। मालिक को घटना की सूचना देते हुए क्षतिग्रस्त कार पर गुमनाम नोट छोड़ेंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। देखिए, you discover that a critical piece of equipment has been wrongly calibrated and all products produced in the last 24 hours must be recalled, leading to hug financial loss. What would you do? आपको पता चलता है कि उपकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गलत तरीके से कैलिब्रेट किया गया है और पिछले 24 घंटों में उत्पादित सभी उत्पादों को वापस बुलाना होगा, जिससे भारी वित्तीय नुकसान होगा। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, quietly calibrate the equipment and hope the error doesn't show up in the field. चुपचाप उपकरण को पुनः कैलिब्रेट करेंगे और उम्मीद करेंगे कि त्रुटि क्षेत्र में दिखाई नहीं देगा। ऑप्शन बी, immediately stop all production, inform your supervisor and quality control department and initiate the formal product recall production. तुरंत सभी उत्पाद रोकेंगे और अपने पर्यवेक्षक और गुणवत्ता नियंत्रण विभाग को सूचित करेंगे और औपचारिक उत्पाद वापसी प्रक्रिया शुरू करेंगे। ऑप्शन सी, ओनली रिकॉल द प्रोडक्ट्स यू सस्पेक्ट आर डिफेक्टिव, नॉट द इंटायर 24 आवर्स वर्थ। केवल उन उत्पादों को वापस बुलाएंगे जिन पर आपको संदेह है कि वे दोषपूर्ण है, पूरे 24 घंटे के उत्पादन को नहीं। ऑप्शन डी, ब्लेम द मिस्टेक ऑन द जूनियर टेक्नीशियन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लास्ट चेक। पिछली जांच के लिए जिम्मेदार कनिष्ठ तकनीशियन पर गलती का आरोप लगाएंगे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इमीडिएटली स्टॉप ऑल प्रोडक्शन, इन्फॉर्म योर सुपरवाइजर एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट एंड इनिशिएट द फॉर्मल प्रोडक्ट रिकॉल प्रोसीजर। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 आप लोगों की स्क्रीन पे। You are trying to meet a strict personal saving goal, but your best friend asks for a significant loan to cover an unaccepted मेडिकल बिल। व्हाट वुड यू डू? आप एक सख्त व्यक्तिगत बचत लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका सबसे अच्छा दोस्त एक अप्रत्याशित चिकित्सा बिल को कवर करने के लिए महत्वपूर्ण ऋण मांगता है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, रिफ्यूज ओवरराइट स्टेटिंग दैट यू आर सेविंग गोल इज नॉन नेगोशिएबल। सीधे मना कर देंगे यह कहते हुए कि आपका बचत जो लक्ष्य है वो नॉन नेगोशिएबल है, उसके ऊपर कोई भी डिस्कशन उसको हटाया नहीं जा सकता। ऑप्शन बी, गिव देम द फुल लोन अमाउंट इमीडिएटली
regardless of your saving goal or ability to sustain it। अपनी बचत लक्ष्य या उसे बनाए रखने की क्षमता की परवाह किए बिना उन्हें तुरंत पूरी ऋण राशि दे देंगे। ऑप्शन सी, ऑफर देम ए सिमिलर अमाउंट दैट यू कैन कंफर्टेबली अफोर्ड विदाउट jeopardizing your goal and help them explore अदर फाइनेंसिंग ऑप्शंस। उन्हें एक छोटी राशि की पेशकश करेंगे जिसे आप अपने लक्ष्य को खतरे में डाले बिना आसानी से वहन कर सकते हैं। ऑप्शन डी, टेल देम टू बोरो द मनी फ्रॉम समवन एल्स एज लीडिंग मनी रन्स फ्रेंडशिप। उन्हें किसी और से पैसे उधार लेने के लिए कहेंगे क्योंकि पैसा उधार देना दोस्ती को बर्बाद कर देता है। तो आप लोगों का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। तो देखिए 44 क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। You discover that a senior manager in another department is regularly bypassing security protocols, claiming it save time, but they create a risk for the entire network. What would you do? आपको पता चलता है कि दूसरे विभाग के एक वरिष्ठ प्रबंधक नियमित रूप से सुरक्षा प्रोटोकॉल को साइड करके यह दावा करते हुए कि इससे समय की बचत होती है, लेकिन इससे पूरे नेटवर्क के लिए जोखिम पैदा होता है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, सिंस दे आर सीनियर यू अज्यूम दे नो बेटर एंड इग्नोर द इश्यू। चूंकि वे वरिष्ठ हैं, आप मानेंगे कि वे आपसे ज्यादा जानते हैं और मुद्दे को नजरअंदाज करेंगे। ऑप्शन बी, इमीडिएटली कन्फ्रंट द सीनियर मैनेजर एंड थ्रेटन टू लॉक देम आउट ऑफ द सिस्टम। तुरंत वरिष्ठ प्रबंधन का सामना करेंगे और उन्हें सिस्टम से बाहर लॉक करने की धमकी देंगे। ऑप्शन डी, डॉक्यूमेंट द ऑब्जर्व्ड सिक्योरिटी वायलेशन एंड रिपोर्ट इट डिस्क्रेटली टू द IT सिक्योरिटी और कंप्लायंस डिपार्टमेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड एक्शन। देखे गए सुरक्षा उल्लंघन का दस्तावेजीकरण करेंगे और जांच और कार्रवाई के लिए IT सुरक्षा और अनुपालन जो विभाग है आपका, उसको गोपनीय रूप से इसकी रिपोर्ट दे देंगे। ऑप्शन डी है, सेंड एन एनोनिमस ईमेल टू द इंटायर कंपनी रिमाइंडिंग एवरीवन अबाउट योर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। सभी को सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में याद दिलाते हुए पूरी कंपनी का एक गुमनाम ईमेल भेजेंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्यूमेंट द ऑब्जर्व सिक्योरिटी वायलेशन एंड रिपोर्ट इट डिस्क्रेटली टू द IT सिक्योरिटी और कंप्लायंस डिपार्टमेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड एक्शन। क्वेश्चन नंबर 45। You are on a video conference and a participant keep interrupting and being verbally disrespectful to others। आप एक वीडियो कॉन्फ्रेंस पर है, एक प्रतिभागी लगातार बाधित कर रहा है और दूसरे के प्रति मौखिक रूप से अनादरपूर्ण व्यवहार भी कर रहा है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, इंटरप्ट द डिस्ट्रक्टिव पार्टिसिपेंट एंड आस्क देम टू लीव द मीटिंग इमीडिएटली। बाधित करने वाले प्रतिभागी को बाधित करेंगे और उन्हें तुरंत बैठक छोड़ने के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी, इमीडिएटली एंड द मीटिंग विदाउट सेइंग एनीथिंग। बिना कुछ कहे तुरंत बैठक समाप्त करेंगे। ऑप्शन सी, पोज द डिस्कशन एड्रेस द पार्टिसिपेंट calmly but firmly, remind them to the meeting rules and the need for respectful dialogue and warn them about further action if the behavior continue। चर्चा को रोकेंगे, प्रतिभागी को शांति से लेकिन दृढ़ता से संबोधित करके उन्हें बैठक के नियमों और सम्मानजनक संवाद की आवश्यकता की याद दिलाएंगे और यदि व्यवहार जारी रहता है तो आगे की कार्रवाई के बारे में चेतावनी देंगे। ऑप्शन डी, privately message a few other participants to see if they are also annoyed by the behavior। यह देखने के लिए कुछ अन्य प्रतिभागियों को निजी तौर पर संदेश भेजेंगे कि क्या वे भी इस व्यवहार से परेशान हैं। तो देखिए आप लोगों का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कि बीच में अपने
संवाद को रोकेंगे, अपनी प्रेजेंटेशन को रोकेंगे और उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 46। एक की सप्लायर threatens to cut off your criminal supply unless you agree to an immediate price increase that is 50% higher than the contract rate. What would you do? एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता धमकी देता है, जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट से 50% अधिक मूल्य वृद्धि के लिए सहमत नहीं होंगे, तब तक आपकी महत्वपूर्ण आपूर्ति काट देगा। ऑप्शन ए, immediately agree to new price as avoiding a supply cutoff is highest priority। तुरंत नई कीमत पर सहमत होंगे क्योंकि आपूर्ति में कटौती से बचना सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऑप्शन बी, immediately reject the demand, cancel the supplier and switch to a less reliable backup supplier। तुरंत मांग को अस्वीकार करेंगे, आपूर्तिकर्ता को रद्द करेंगे और एक विश्वसनीय बैकअप आपूर्तिकर्ता पर स्विच करेंगे। ऑप्शन सी, इन्फॉर्म द लीगल प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन, ऑथराइज ए टेम्परेरी emergency payment at the current contract rate to maintain supply and simultaneously negotiate or seek alternative source। अनुबंध उल्लंघन के बारे में कानूनी खरीद विभाग को सूचित करेंगे, आपूर्ति बनाए रखने के लिए वर्तमान अनुबंध दर पर एक अस्थायी आपातकालीन भुगतान को अधिकृत करेंगे और साथ ही बातचीत करेंगे और वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करेंगे। ऑप्शन बी, shut down production immediately until the supplier agree to the original contract price। उत्पादन तुरंत बंद कर देंगे जब तक कि आपूर्तिकर्ता मूल अनुबंध मूल्य पर सहमत ना हो जाए। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 47 आप लोगों की स्क्रीन पे है। You find a major factual discrepancy in a report writing by a colleague who has just had a serious personal setback and is already feeling very fragile। What would you do? आप एक सहकर्मी द्वारा लिखी गई रिपोर्ट में एक बड़ी तथ्यात्मक विसंगति पाते हैं जिसे अभी-अभी एक गंभीर व्यक्तिगत झटका लगा है और वह पहले से ही बहुत नाजुक महसूस कर रहा है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, करेक्ट द रिपोर्ट योरसेल्फ एंड डोंट टेल द कलीग एनीथिंग टू अवॉइड स्ट्रेसिंग देम फर्दर। रिपोर्ट को स्वयं ठीक करेंगे और सहकर्मी को आगे तनाव देने से बचने के लिए कुछ नहीं बताएंगे। ऑप्शन बी, point out the error publicly in a team email to ensure everyone is aware to the dispensary। विसंगति के बारे में सभी को अवगत कराने के लिए टीम ईमेल में सार्वजनिक रूप से गलती बताएंगे। ऑप्शन सी, अप्रोच द कलीग प्राइवेटली, एक्सप्रेस एम्पैथी फॉर देयर पर्सनल सिचुएशन and gently ask them to review the specific data point to ensure accuracy before final submission। सहकर्मी से निजी और तौर पे मिलेंगे, उनकी व्यक्तिगत स्थिति के लिए सहानुभूति व्यक्त करेंगे और अंतिम प्रस्तुति से पहले सटीकता सुनिश्चित करने के लिए धीरे से उन्हें विशिष्ट डेटा बिंदुओं की समीक्षा करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन डी है आप लोगों का, टेल योर मैनेजर द कलीग is too unstable to continue working on the project। अपने प्रबंधक को बताएंगे कि सहकर्मी परियोजना पर काम करना जारी रखना बहुत ही अस्थिर है। तो देखिए ऑप्शन सी आप लोगों का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 आप लोगों की स्क्रीन पे है। यू आर लीडिंग ए ग्रुप decision when one member offer a brilliant but highly controversial idea that goes against the current company culture। What would you do? जब आप एक समूह चर्चा का नेतृत्व कर रहे होते हैं तो एक सदस्य एक शानदार लेकिन अत्यधिक विवादास्पद विचार प्रस्तुत करता है जो वर्तमान कंपनी संस्कृति के खिलाफ है। तो आप क्या करेंगे?
ऑप्शन ए, immediately dismiss the idea as being too controversial and inappropriate for the company. विचार को तुरंत खारिज कर देंगे क्योंकि यह बहुत ही विवादास्पद और कंपनी के लिए अनुचित है। ऑप्शन बी, knowledge the potential merit of the idea, thank the person and steer the decision back to the current scope, perhaps suggesting the idea be explored in a separate future innovation session. विचार की संभावित योग्यता को स्वीकार करेंगे, व्यक्ति को धन्यवाद देंगे और चर्चा को वर्तमान दायरे पर वापस लाएंगे। शायद यह सुझाव देंगे कि विचार को एक अलग भविष्य के नवाचार स्तर में खोजा जाए। ऑप्शन सी, allow the group to debate the idea patiently until they reach a concession regardless of the time it takes. समूह को विचार पर उत्साहपूर्वक बहस करने की अनुमति देंगे जब तक कि वे सहमति पर नहीं पहुंच जाते हैं, भले ही इसमें टाइम लगे। ऑप्शन डी आप लोगों का है, प्राइवेटली टेल द पर्सन टू सेव देयर कंट्रोवर्शियल आइडिया फॉर आउटसाइड द ऑफिस। व्यक्ति को निजी तौर पर बताएंगे कि वे अपने विवादास्पद विचारों को कार्यालय के बाहर के लिए बचाकर रखे। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉलेज द पोटेंशियल मेरिट ऑफ द आइडिया, thank the person and steer the discussion back to the current scope, perhaps suggesting the idea be explored in a separate future innovation session. तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। दोस्तों केवल आज की क्लास का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। 23 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रह पाया है एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। तो दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत कीजिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना भी, और सब्सक्राइब तो आपको जरूर से कर ही लेना है क्योंकि कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए जा रहे हैं। अगर आप ये सीरीज कंप्लीट कर लेंगे, लगभग 10 से 15 क्लासें होंगी, अगर आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो एसआरटी का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, मतलब कि इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन आप लोगों को आपके एसआरटी के अंदर मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 49, सेकंड लास्ट क्वेश्चन अपना ये रहने वाला है। तो देखिए एक बार क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। लगता है दोस्तों आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते, तो क्लास को थोड़ा सा शेयर किया कीजिए ताकि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा अपनी क्लास पहुंच पाए। तो देखिए क्या है, यू आर ए पैसेंजर इन ए कार ड्राइवन बाय कलीग एंड यू नोटिस दे आर टेक्सटिंग फ्रीक्वेंटली व्हाइल ड्राइविंग ऑन ए बिजी रोड, व्हाट वुड यू डू। आप एक सहकर्मी द्वारा चलाई जा रही कार में यात्रा कर रहे हैं और आप देखते हैं कि वे व्यस्त सड़क पर गाड़ी चलाते समय लगातार फोन पे टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं, टेक्सटिंग कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, लुक आउट द विंडो एंड से नथिंग, इज इट इज रूड टू इंटरफेरेंस विद समवन ड्राइविंग। खिड़की से बाहर देखेंगे और कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि किसी के ड्राइविंग में हस्तक्षेप करना असभ्य है। इमीडिएटली आस्क देम कामली बट फर्मली टू पुल ओवर और पुट देयर फोन अवे, emphasizing the danger to both of you। तुरंत उन्हें शांति से लेकिन दृढ़ता से किनारे रुकने या फोन दूर रखने के लिए कहेंगे, आप दोनों के लिए खतरे पर जोर देंगे। Quietly take a photo of them texting and send it to your manager as proof of unsafe behavior। चुपचाप टेक्सटिंग करते हुए उनकी एक तस्वीर लेंगे और असुरक्षित व्यवहार के सबूत के रूप में अपने प्रबंधक को भेज देंगे। ऑप्शन डी, tell them you have an urgent call and ask them to hand you their phone to avoid distraction। उन्हें बताएंगे कि आप एक जरूरी कॉल है और ध्यान भंग करने से बचने के लिए उन्हें अपना फोन आपको सौंपने के लिए कहेंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार क्लास को जरूर से शेयर कर दीजिए दोस्तों। आप शेयर करने में दोस्तों कंजूसी करते हैं, शेयर करते ही नहीं है क्लास को,
शेयर किया कीजिए, क्लास को कंप्लीट देखा कीजिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल है उसको तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको प्रत्येक जो अपडेट रहती है एयरफोर्स से रिलेटेड, नेवी, कोस्ट गार्ड या अन्य किसी भी एग्जाम से, तो वो वहां पर आपको मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। योर कंपनी इज डाउनसाइजिंग and you are asked to provide a list of team members who are considered expendable for the reduction process. What would you do? आप कंपनी आकार घट रही है, डाउनसाइज हो रही है, आपको उन टीम सदस्यों की एक सूची प्रदान करने के लिए कहा गया है जिन्हें कटौती प्रक्रिया के लिए वे योग्य माना जाता है। आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, रिफ्यूज द रिक्वेस्ट इंटायरली stating you can't make such an unethical judgment about your peers। अनुरोध को पूरी तरीके से अस्वीकार कर देंगे और यह कहते हुए कि आप अपने सहकर्मियों के बारे में ऐसा अनैतिक निर्णय नहीं ले सकते हैं। Provide a list based purely on objective document performance, merits, and critical skill required for the company's future need, removing any personal bias। केवल वस्तुनिष्ठ दस्तावेजित प्रदर्शन, मैट्रिक्स और कंपनी की भविष्य की जरूरतों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कौशल के आधार पर एक सूची प्रदान करेंगे। किसी भी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह को हटा देंगे। ऑप्शन सी, ओनली लिस्ट द एम्प्लॉयज who you personally dislike or who have less seniority। केवल उन कर्मचारियों को सूचीबद्ध करेंगे जिन्हें आप व्यक्तिगत रूप से नापसंद करते हैं या जिनकी वरिष्ठता कम है। ऑप्शन डी, प्रोवाइड द लिस्ट बट राइट एन इमोशनल लेटर टू एचआर प्रोटेस्टिंग द इंटायर प्रोसेस। सूची प्रदान करेंगे लेकिन पूरी प्रक्रिया का विरोध करते हुए एचआर को एक भावनात्मक पत्र लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, प्रोवाइड ए लिस्ट बेस्ड प्योरली ऑन ऑब्जेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स एंड क्रिटिकल स्किल रिक्वायर्ड फॉर द कंपनीज फ्यूचर नीड्स, रिमूविंग एनी पर्सनल बायस। जो आपका ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन था। आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आज की क्लास आपको कैसे लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपने पूरी क्लास देखी है या नहीं देखी, ये भी कमेंट कर दीजिएगा। जो भी आपका डाउट है वो भी आप क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है आप उस पर व्हाट्सएप करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस क्लास में इतना ही रखेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में एक नए क्वेश्चन बैंक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।